लाइन लगने के बाद हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा है? स्थापना का रोड मैप पूरा दिखाना चाहिए कि कहाँ क्या होगा। इसके बाद ही विस्थापन के बारे में सोचना चाहिए। खरीद सकते हैं ना तो बेच सकते हैं ना तो किसी तरीके से निर्माण मिली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंगरौली जिले में बहुत बड़ा विस्थापन का मुद्दा है और पत्राचारों के द्वारा तो मोरवा देश भर में बहुत बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। देश भर का सबसे बड़ा विस्थापन सिंगरौली जिले के मोरवा में होने जा रहा है। धारा 9 लग चुकी है। अब हम लोगों ने मोरवा के लोगों से भी चर्चा किया। उन लोगों ने ये बात कही कि जब धारा 9 लग गई है, सारी चीज़ें केंद्र के अधीन हो चुकी है, तो नगरीय निकाय नगर निगम क्षेत्र चूंकि होता है, वो नगर निगम क्षेत्र क्या टैक्स ले सकता है, क्योंकि मोरवा के लोग अब जमीन ना तो खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं, ना तो किसी तरीके से निर्माण कार्य कर सकते हैं। ऐसे में क्या उचित है टैक्स लेना नगर निगम के द्वारा? ऐसी तमाम सवाल थे वहाँ के लोगों का। उन सवालों का जवाब आज हम महापौर से लेने का प्रयास करेंगे। महापौर रानी अग्रवाल खुद है हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगे मैम? इस तरीके से बात आ रहा है कि टैक्स लिया जा रहा है वहाँ, जबकि शासन के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन आ चुका है ये मोरवा। अभी अभी ये जानकारी मिली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंगरौली जिले में बहुत बड़ा विस्थापन का मुद्दा है और पत्राचारों के द्वारा और ऐसे भी पता चला कि अभी 9 सेक्शन लग चुका है और अपने अधिकारियों से बैठ के समझ कर बात किया जाएगा कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है ये उचित अनुचित है। अगर अनुचित है तो उसको बंद किया जाएगा। तो और मोरवा में विस्थापन जैसे इतना बड़ा हो रहा है, शिफ्टिंग की भी बात चल रही, शहरी क्षेत्र है। आप चूंकि एक जिम्मेदार यहाँ की आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता के साथ साथ महापौर भी हैं, तो ये हम पूछना चाहते हैं कि शहर में करीब 1 लाख की आबादी है, वहाँ इतने बड़े संख्या में लोग उजड़ने वाले हैं। वहाँ के लोगों की एक मांग भी है कि हमें गांव में ना शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शहर उनका जमा जमाया, व्यापार उनका जमा जमाया है। बिल्कुल। तो वहाँ से उजड़ने में काफ़ी तकलीफ होगी उन्हें। तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि बैढ़न क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए या फिर जो पेड़ताली का एरिया है वहाँ शिफ्ट किया जाए। अभी जो है भलुगढ़ एक गांव है जहाँ प्रदूषण व्याप्त है उस क्षेत्र में। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, देखिए विस्थापन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जहाँ जनता ने अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पूरा व्यापारी पूरा अपना घर पार पूरा अपने रोजी रोटी चला रहे थे। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि अब उनको कहाँ जाना पड़ेगा कहाँ नहीं, लेकिन जहाँ भी होगा जो भी होगा उनके देखते हुए जनता के हित में ही सोचा जाएगा और इस पे बैठ कर सभी मिलकर चर्चा करेंगे कि कहाँ जनता का हित है, उनको वहीं पे व्यापार जो भी दुकान खोला जाए और उनको घर दिया जाए, ऐसा जहाँ प्रदूषण ना हो और ऐसा देखकर ही उनको दिया जाए। बिल्कुल। तो मोरवा जब उजड़ जाएगा तब इसके बाद बसाने के लिए जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। एनसीएल ने अपना रोड मैप तैयार ही नहीं किया है कि आखिर उन्हें स्पष्ट रूप से बसाया कहाँ जाएगा। इसको लेकर के लोग 10 तरह की बातें करते हैं। तो मेरा भी प्रशासन से और एनसीएल प्रबंधन से स्पष्ट आग्रह है कि चीज़ों को लोगों को सही बताया जाए, क्योंकि जब भी कोई ज़मीन का मामला होता है, कोई विस्थापन का मामला है, तो तरह तरह के लोग गुमराह करते हैं लोगों को। इसलिए सरकार जो है और प्रशासन जो है स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि आखिर उनका भविष्य कहाँ होगा।